हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोर्डिंग एकेडमी। तो आज हम लेके आ गए हैं सीडीपी का जो सीटेट में 2022 का हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी को मगिंग अप करे बिना हम क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर निकालने की कोशिश करें। उसमें जो चैप्टर 4 है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोशलाइजेशन यानी समाज का असर आप पे। समाज क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सफेद पन्ना है, उसको उठाइए किसी पेंट के डब्बे में डाल दीजिए, वो पन्ना क्या है, रंगा हुआ निकल आएगा। जो सा कलर होगा उस पेंट के डब्बे में, उस सादे पन्ने पे वही कलर छप के उकर आएगा। तो सोशलाइजेशन इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम जो समाज में रह रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ वो तो कोरे कागज के समान है, उसके ऊपर समाज का क्या असर पड़ता है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे इस आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आए हैं बेटा, जितने हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा चुके हैं पहले, किसी ना किसी समय में, किसी ना किसी जमाने में वो पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस दो होता है। पहला पर्पस ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए सिलेबस से हमको डिपेंड करता है। सिलेबस से बाहर इसे हम एक समझ सकते हैं कि सिलेबस क्या चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, रिपीटेशन। हो सकता है यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर जाए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। इसमें कौन सा ऐसा स्टेज है बच्चे का जो अपने पीयर ग्रुप क्या होता है, जो आपके साथी संगी होते हैं, जो उनको पीयर ग्रुप कहते हैं। तो बच्चे को बेसिकली बेटा 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, पहला स्टेज क्या है, इन्फेंसी, बिल्कुल शिशु अवस्था, बिल्कुल छोटा, 0 से 2 साल। चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 0 से 6 और 6 से 12 2 स्टेज में होता है। 12 से 18 का जो बच्चा होता है उसको एडोलसेंट कहते हैं। उसके बाद जो है एडल्ट मैच्योर माना जाता है 18 साल के बाद के बच्चे को। ठीक है, तो इसमें से सवाल पूछ रहा है ये कि कौन सा ऐसा हमारा स्टेज है बालावस्था का या बच्चे का जिसमें वो अपने साथियों को बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो आप कभी भी अपने घर के बाहर बैकग्राउंड में निकल जाइए और देखिए कि जो क्रिकेट का मैदान होगा उसमें किस उम्र के बच्चे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे होंगे। सबसे ज्यादा बच्चे आपको बेटा मिलेंगे 12 से 18 साल की उम्र में, निश्चित है। आप जाइए और चेक कर लीजिएगा, यानी कि वो अपने साथियों के साथ में ग्रुप एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट होते हैं। और ये कौन सा एज ग्रुप है, एडोलसेंट। हमारा ऑप्शन हो गया एडोलसेंट। किसी भी थ्योरी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को ऑप्शन को पढ़ना है और आंसर खुद ब खुद सामने चलता हुआ निकल के आ जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग का खुला होना जरूरी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो सोशलाइजेशन का क्या मीन है। सोशलाइजेशन का मीन क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म, मैंने बेटा बताया दो शब्द बड़े खतरनाक हैं, ओनली और ऑलवेज देखिए तो उसको थोड़ा सा उससे बच जाइए। क्रिएटिंग वन ओन सोशल नॉर्म, अपना खुद का सोशल नॉर्म बनाना। सोशलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई हमको तो ये लगता है कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, यही हम मानेंगे, इसको सोशल नॉर्म बना लिया। ऐसा कहाँ होता है, गलत है बिल्कुल। रिस्पेक्टिंग एल्डर इन द सोसाइटी, ठीक है, बात गलत नहीं है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को थोड़ी ना सोशल नॉर्म्स कहा जा सकता है। उसमें बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं कि बड़ों की इज्जत करो, सच बोलो, ईमानदार रहो, में परिश्रमी रहो, डिसिप्लिन रहो, तमाम चीजें हैं। तो ये पूरी तरीके से आंसर सही नहीं है। अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरनमेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद द नर्सरी क्लास। अगर आप नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो सबसे पहला आपकी थीम क्या होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा जो नर्सरी का है वो कहाँ से आया है, वो मार्केट में तो घूमा नहीं, वो दोस्तों के बीच में तो घूमा नहीं, वो उसने ज्यादातर अपना 90% समय किसके साथ बिताया, अपने माँ बाप के साथ में, अपने परिवार के साथ में। तो बच्चे को अगर नर्सरी के बच्चे को अगर आपको सिखाना चाह रहे हो तो आप परिवार से शुरू करोगे, पेरेंट्स से शुरू करोगे, दैट विल बी द बेस्ट थीम। तो माई फैमिली विल बी द राइट ऑप्शन। सोशलाइजेशन इज सामाजिकता, ये जो सामाजिकरण है ये है क्या, चेंज इन द सोशल नॉर्म, रेपो बिटवीन टीचर एंड टॉट के बारे में बात नहीं है, दोस्त के बारे में बात है, रिश्तेदार के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बात है, सबके बारे में बात है। प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ना जी ना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। एडेप्टेशन ऑफ द सोशल नॉर्म और चेंज इन द सोशल नॉर्म। एडेप्टेशन इज अ बेटर वर्ड, चेंज डिफिकल्ट वर्ड है, इसको ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एडेप्टेशन, सोशल नॉर्म्स, सोशलाइजेशन का मतलब है कि समाजीकरण जो है, हमारे जो समाज में जो नॉर्म्स चल रहे हैं, जो बाकी चीजें बात चल रही है कि समाज, हर समाज में एक बात होती है ना, जैसे इंडिया के बारे में बात आप कर लो कि इंडिया में क्या कहते हैं कि पैर को छुओ बेटा कोई बड़ा है। अमेरिका में ऐसा थोड़ी ना है, आप अमेरिका में आप जाके किसी का पैर छूने लगोगे तो वो कूद के उतना दूर भाग जाएगा, कहेगा ये क्या कर रहा है।
तो अडेप्टेशन ऑफ द सोशल नॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी क्या होती है, जिसपे हम जिन एजेंसीज का हम पे डायरेक्ट असर पड़ता है उनको हम कहेंगे एक्टिव एजेंसी, और जिनका जो है लेट बैक असर पड़ रहा है उनको कहेंगे पैसिव एजेंसी। तो इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसीज है जिनका हम पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है? देखिए बेटा, फैमिली है, बहुत को सीधा असर पड़ेगा। इको क्लब है, इको क्लब यानी पेड़ पौधे लगाओ, सारी बातचीत हो रही है, वो डायरेक्ट असर पड़ता है। हेल्थ क्लब है, जिम वगैरह है, वहां पे आप जाओगे, लोग मिलेंगे, आप उसी हिसाब से आप अपने बिहेवियर को मोल्ड करोगे। लेकिन जो पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में क्या होता है, आप जाते हो शांति सुकून से और बैठ के किताबें पढ़ते हो, वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जिस तरीके की आप किताब पढ़ोगे उसी तरीके का आपका व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव एजेंसी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगले सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहला एजेंट सोशलाइजेशन का क्या है? बिल्कुल प्राइमरी। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले उसको क्या मिला? कंप्यूटर? नहीं जी, बिल्कुल कंप्यूटर नहीं मिला। पॉलिटिकल पार्टी, छोटे से 4 साल के बच्चे से पूछ लो भाई बीजेपी अच्छी कांग्रेस अच्छी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेरिडिटी? ना जी ना। सबसे पहला क्या है? फैमिली। बच्चा पैदा हुआ, प्राइमरी एजेंट सोशलाइजेशन का क्या है? फैमिली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द फैमिली प्ले, कौन सा फैमिली कौन सा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बच्चे की? नॉट सो इंपॉर्टेंट? ना जी, बिल्कुल फैमिली तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्साइटिंग रोल, प्राइमरी रोल, सेकेंडरी रोल। मुख्य रोल अदा करती है, प्राइमरी रोल होती है। फैमिली जो है प्राइमरी रोल अदा करती है बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट, जो नॉट सो इंपॉर्टेंट एजेंट है, सेकेंडरी एजेंट है, इंपॉर्टेंट एजेंट नहीं है। तो देखिए, फैमिली तो प्राइमरी एजेंट हो गई, तो फैमिली वाला ऑप्शन कट गया। यहां भी फैमिली है, फैमिली वाला ऑप्शन कट गया। यहां भी फैमिली है, फैमिली वाला ऑप्शन कट गया। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1। देखिए, बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपको एक चीज पता है उसी चीज को पकड़ के आप पूरे सवाल को हल कर सकते हो। इसमें हमको क्या पता था? प्राइमरी एजेंट क्या होता है, फैमिली प्राइमरी एजेंट है, तो फैमिली को हटा दो, जो बचा वो सही आंसर हो गया, ठीक है। ये रहे आज के इस चैप्टर से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, वो हम लोग ने डिस्कस किए, और आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके से और आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहेंगे। अगला जो लेक्चर होगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें मैं थिंकर्स के बारे में बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स उनकी थ्योरीज हैं। तो उम्मीद है कि आप उसको देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। पर्पस क्या है? सीखना है। आप मेरी वीडियो देखो, आप किसी और की भी वीडियो देखो, आपको टेक्निक समझ में आ जानी चाहिए। टेक्निक क्या है? रटना नहीं है। आपको तमाम लोग ऐसे दिख जाएंगे जो रटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसे नोट्स दिखाएंगे डिजिटल स्क्रीन पे कि बेटा ये नोट्स है, कॉपी बनाओ, याद करो। हमारी टेक्निक क्या है? याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप कितना याद करोगे? आप मैच्योर हो, बड़े हो गए हो, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, एटलीस्ट अगर आप सीटेट दे रहे हो, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड किया होगा, आप जिंदगी भर याद ही करते रहोगे। समझ कब डेवलप होगी? समझ का भी डेवलप होना जरूरी है ना। तो हमारा फोकस क्या है कि समझ को डेवलप करना है, क्वेश्चंस को, ताकि आप सीटेट पे मत रुको, आप पीसीएस के भी जाओ, आप एसएससी पे भी जाओ, आप बैंकिंग पे भी जाओ, आप ईश्वर करे आप आईएएस तक आप जाओ, और इसी तरीके से ग्रो करो। लेकिन आप ग्रो तभी कर पाओगे आपकी समझ डेवलप होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई हो तो अपनी बातों को बताइए, इम्प्रूवमेंट की और कर सकते हैं। और आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी अच्छे से मेहनत करिए।